Continuing with the video, children, we should not take bribe also, because taking bribe can lead us into trouble. We can be in great danger or we can be in great trouble. So we should be very honest and very composed within ourselves. There should be no greediness among us for money, because once this greediness will arise in our children, then what will happen? Then it will become our habit to take bribe from others, and we can be deadly caught in a dangerous situation. So to be aware of all these things, what we need to cut off? We need to cut off our expense, because our expense are the main reason why people suffer or why we will suffer. Okay children, now this was that much of this lesson. I am going to explain you in Hindi. Over here the writer says that हमें अपने एक्सपेंस को कट करना चाहिए, हमें अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए. जितना हम अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. कैसे अच्छा होगा? कि हमारे लिए इससे अच्छा होगा कि जो भी हमारे खर्चे हैं वो कम होंगे, तो हम उनमें कम इन्वेस्ट करेंगे, हम उनमें कम पैसे लगाएंगे. ठीक है. ये भी बोला गया है कि हमें लोगों को परखने की क्षमता होनी चाहिए. हमें कभी भी किसी चीज पे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए. हमेशा सोच समझकर और एक छोटा अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो ही खर्चा करना चाहिए. और ये भी इसलिए लेखक आगे लिखते हैं कि जब भी हम खर्चा करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो खर्चा हमारे लिए जरूरी है या वो खर्चा हमारे लिए जरूरी नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है हम वो चीज भी ले लेते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं. तो इससे बेटर है कि हम इस तरह के खर्चे ना करें, हम इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व ना हो जिससे हमारे खर्चे बढ़े या जिससे हमारा जो है हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़े. ठीक है. और हमें कभी भी बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और डेलिकेट चीजें नहीं लेनी चाहिए. हमें एक साधारण सी लाइफ जीनी चाहिए. जो रिच लोग हैं अगर वो खर्चा करें तो बात समझ में भी आती है क्योंकि उनके पास और पैसे हैं. मगर जो लोग डेली अर्न करते हैं, जो लोग अपने वेजेस अपने सैलरी पे हैं, उनको स्पेशली इस चीज का ध्यान देना है कि अपन को अपने खर्चे कैसे कट ऑफ करते हैं. लेकर आगे भी लिखते हैं कि जो भी हम अर्न करते हैं उसका हमें आधा खर्च करना चाहिए और हमें 1/3 उसका बचाना चाहिए. अगर हम वो नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम 500, 1000, 1200 इस तरह का एक फिक्स्ड राशि हमें पर मंथ के बेसिस पे हमें सेव करके रखना चाहिए. आगे लेखक बोलते हैं कि हमें कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए. जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो शॉपकीपर के सेल्समैन रहते हैं वो हमारे मन के अंदर एक लालच पैदा करते हैं, एक लालच क्रिएट करते हैं जिससे हम उनकी दिखाए गए चीजें आसानी से ले लें. मगर बच्चों अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अगर हम इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होंगे और ये सारी चीजें करेंगे तो हम कई बार फालतू की चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं है हम वो चीजें भी खरीद के ले आते हैं. और कई बार क्या होता है बच्चों, जो चीज हमारी जरूरत की है हमारे पास वो खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते हैं. तो इससे अच्छा ये है कि हम सोच समझ के ही चीजें लें. जब हम मार्केट में जाते हैं हमें जो लोग हमसे बोरो करते हैं पैसे, हमें उनसे भी बहुत सावधान रहना चाहिए. एक तो हमें पैसे बोरो नहीं करने चाहिए, ना ही किसी से मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी हमारी जिंदगी के लिए डेंजरस हो सकते हैं. अगर उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं. इसलिए हमें हमेशा सोच समझ के दूसरों से पैसे लेने चाहिए. इसी में ही हमारी भलाई रहेगी. लेखक आगे ये भी बोलते हैं कि हमें हमेशा अपना काम बहुत ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए. ठीक है. अगर हम अपना काम ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो हमारे लिए हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती रहेगी. ठीक है. और इसलिए ये आगे ये भी बोलते हैं कि जब भी हम ऐसे कई बार ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जो लोग अच्छे किसी पोस्ट में हो और उनसे काम निकलवाने के लिए कई लोग उनको रिश्वत देते हैं, ब्राइब करते हैं. तो हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो हमें ब्राइब दें, जो हमें पैसे देके हमारे मन में लालच पैदा करें. हमें क्यों ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? क्योंकि वो लोग हमें कभी भी डेंजर सिचुएशन में भेज सकते हैं, वो लोग हमारा नुकसान करवा सकते हैं. क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो हो सकता है वो हमारी कंप्लेन कर दे, वो हमारी छोटी शिकायत दर्ज कर दे, और क्योंकि हमारे पास उसकी कंप्लेन है तो हम इस चीजों में फंस सकते हैं. वी विल बी इन अ ट्रैप. तो लेखक बोलते हैं हमें इन सारे लोगों से दूर रहना चाहिए. जितना हो सके हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए. और स्पेशली जहाँ पर मनी मैटर कंसर्न है
हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हम एक सफल और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पैसों को फालतू में खर्च ना करें, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी जहाँ पर इन्वॉल्व हो, हम वैसी चीज़ों से दूर रहें। लेखक आगे भी कहते हैं कि हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हम एक शांतिपूर्वक और एक समझदारी भरी जिंदगी जिए और वो जिंदगी में हम बहुत खुश रहें, ना कि ये कि हम लग्जूरियस चीज़ों के पीछे भागे, महंगी चीज़ों के पीछे भागे और उसके बाद हम अंत में अपना ही नुकसान करा बैठे। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। हमें किसके बहुत करीब रहना चाहिए? हमें सुख और शांति के बहुत करीब होना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो बहुत सौम्य और संपूर्णता के साथ गुजरे। तो बच्चों, इस कविता, इस जो लेसन है, इस पार्ट का जो मेन पॉइंट है तो ये है कि हमें कुछ भी करके हमें अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि अगर हम अपने पैसों को बचा कर चलेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल और सुखमय रहेगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। For what? One, need to be careful. लोगों को किस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए? लोगों को इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम किसी से या किसी भी चीज़ में डील कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए कोई भी डेंजर सिचुएशन क्रिएट ना करे। One should be careful when one is dealing with someone or something that can be danger. हमें जब हम किसी भी चीज़ से डील करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे लिए डेंजर ना साबित हो, वो हमारे लिए किसी भी तरह का खतरा ना क्रिएट करे। हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे व्यक्ति हमें कहाँ मिलते हैं? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं। जो सेल्समैन रहते हैं वो इस टाइप के होते हैं जो हमें कोई भी सामान बेचने के लिए जबरदस्ती करते हैं। ऊपर से जब हम कहीं जाते हैं और कोई हमें रिश्वत देने की कोशिश करे, कोई हमें ड्राइव करने की कोशिश करे, तो हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। एक वो बंदा जो हमेशा पैसे मांगता हो, जो जिसको हम हमेशा बोरो करें या जो हमेशा हमसे पैसे मांगे, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों हम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? अगर हम ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो हम एक सुखमय जीवन जी सकेंगे। वो ये भी बोलते हैं कि हमें कभी भी अपने सर्वेंट्स और अपने एम्प्लॉय पर आंख बंद करके पैसों के मामले में भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन या एक डेंजर का चिन्ह हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो हमारे साथ पैसों को लेके, पैसे के लेन देन को लेके हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। इसलिए लेखक यहाँ बोलते हैं कि हमें अपने लोगों से भी बहुत समझ के रहना चाहिए। ठीक है, और बेवजह कि हमें मन भर के हमारे किसी फर्नीचर से हमने इसको बेच दिया, दूसरा खरीद लिया, इससे क्या होता है कि जो हमारे पास नई चीजें तो आ रही है मगर वो पुरानी की अपेक्षा हो सकता है अच्छी क्वालिटी की ना हो, और हमें बेफजूल का खरीदना और बेचना कोई भी सामान को नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे भी हमारे पैसों का बहुत नुकसान होता है। कभी ये भी बोलते हैं कि हमें बहुत सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, क्योंकि अनवांटेड खर्चा जो है वो मेन कॉज है हमारे तकलीफ का। अगर हमने अपने खर्चों पे कंट्रोल किया तो आगे जाकर भी हम बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक जो ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है और जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होता है। ऑर्डिनरी एक्सपेंस यहाँ पर उन्होंने इसको कहा है कि जो हमारी डेली की नीड है, हमारा वो खर्चा, और हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जो हम अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए करते हैं, एक लैविश लाइफ के लिए करते हैं, हमें वैसे वाले एक्सपेंसेस को कट ऑफ करना है। हमें बहुत ही सिंपल एंड सोबर एंड स्वीट लाइफ भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम अच्छे से रहना चाहें तो। हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होने की जरूरत नहीं है। दिस कैन लीड अस इनटू ट्रबल। वो ये भी बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। We should always live in present. Whatever things we are having today, whatever opportunity we are having today, based on that only we need to decide our future. Based on that only we should live. It is very good to see dreams, but to accomplish that dreams, there is no need to take any unwanted or false way, because children, that can lead us into trouble. So we should be beware of things and we should have a present and calm mind when we are dealing with things. कभी यहाँ कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसा
ही ऐसा एक्सपेंस नहीं करेंगे तो हमारा उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा इस लेसन से कि हमें हमेशा अपने खर्चे सोच समझ के करने चाहिए थे। ये बता रहे हैं इस वाले चैप्टर में, दैट इज ऑफ एक्सपेंस। थैंक यू क्लास। Please go through the video properly. Question answers I will be sending you in the next class. Okay class, thank you. Have a great day.